दोस्तों, अगर कहानी अच्छा नहीं लगा तो आज से ही YouTube छोड़ दूंगा, लेकिन कहानी को पूरा जरूर सुने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बस 1 मिनट में अभी आई, राजन से बोलकर वो शरीर से आधी खुली आधी ढकी लड़की लड़खड़ाती हुई उस बार के वॉशरूम की ओर बढ़ गई। राजन ने कुछ कहा नहीं, बस उसे पीछे से कामुक नजरों से घूरते हुए अपनी मनपसंद विस्की का आखिरी घूंट भर लिया और खाली गिलास बारटेंडर की ओर दोबारा भरने के लिए खिसका दिया। अब राजन के हाथ में फिर से विस्की से भरा गिलास था। उस लड़की को गए हुए काफी देर हो गई थी, इसीलिए राजन की नशे से गुलाबी हो चुकी नजरें कामुकता में रह रहकर उस वॉशरूम की ओर घूम रही थीं। तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने चौंक कर देखा तो वो कॉल उसकी वाइफ ऋतु का था। उसने बुरा सा मुंह बनाया और लड़खड़ाती जुबान से बड़े ही रूखे ढंग से बोला, क्या है, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? तुमसे बोला तो था कि मैं ऑफिस के काम से मीटिंग में हूँ। खबरदार, जो अब तुमने मुझे तंग किया। और फिर उसने बड़बड़ाते हुए फोन काट दिया। अभी वो फोन काट कर अपना गिलास खाली करने जा ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे कुछ शोर सा सुनाई दिया। उसने चौंक कर पीछे देखा तो वहां एक 60 से 65 साल का बूढ़ा वहां बैठकर शराब पी रहे एक 30 साल के नौजवान के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, और वो नौजवान उस बूढ़े को झिड़कने के साथ साथ धक्का दे रहा था। कुछ देर तक वो बूढ़ा उस नौजवान को मनाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा और फिर थक हार कर लड़खड़ाता हुआ उसी तरफ आने लगा जहां राजन बैठा हुआ था। वो बूढ़ा राजन के बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गया और फिर उसने बारटेंडर को वही विस्की का ब्रांड ऑर्डर किया जो राजन पी रहा था। गिलास हाथ में पकड़कर उस बूढ़े ने फीकी हंसी के साथ राजन की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ गिलास बढ़ाकर चीयर्स बोलकर अपने मुंह से लगा लिया। उसने एक बार में ही पूरा गिलास खाली करके उसे बारटेंडर की तरफ बढ़ाकर उसे फिर से भरने का इशारा करके राजन से बोला, क्या नाम है तुम्हारा? राजन। राजन को उम्मीद नहीं थी वो उससे कुछ पूछ लेगा, इसलिए उसके मुंह से बस अपना नाम ही निकल पाया। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है, मेरा नाम भी राजन ही है। उस बूढ़े ने फीकी हंसी हंसते हुए राजन से बोला और साथ ही दूसरा सवाल दाग दिया, अच्छा क्या काम करते हो तुम बरखुरदार? मैं आर्किटेक्ट हूँ। राजन ने बड़े ही अनमने ढंग से उसे उत्तर दिया। उस बूढ़े के सवालों से उसका नशा जो उतरना शुरू हो गया था। अरे भाई, ये तो कमाल ही हो गया, मैं भी आर्किटेक्ट था। बस अब ये मत कह देना कि तुम कपूर एंड कपूर आर्किटेक्ट कंपनी में काम करते हो, क्योंकि मैं भी वही काम करता था। वो बूढ़ा जो अपना नाम राजन बता रहा था ने जोरदार ठहाका लगाते हुए बोला, हाँ, मैं वही काम करता हूँ। राजन ने आश्चर्यचकित होते हुए हकलाते हुए जवाब दिया। राजन को अब तक वो बूढ़ा कोई 420 नजर आने लगा था, इसीलिए उसने उसके बारे में जानने के लिए उससे ही सवाल कर दिया। वो कौन है जिसके आप हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे थे? वो मेरा बेटा है। ये बताते हुए उस बूढ़े के चेहरे पर जमाने भर का दर्द उभर आया। बेटा? राजन की आंखों में आश्चर्य की लकीरें उभर आईं। उसने फिर से उस बूढ़े के आगे एक और सवाल उछाल दिया, लेकिन आप उसके आगे गिड़गिड़ा क्यों रहे थे? बेटा, ये बड़ी लंबी कहानी है, सुनने के लिए इतना वक्त है तुम्हारे पास? बूढ़े ने उसे उसकी घड़ी की तरफ देखते हुए देखकर पूछा। हाँ अंकल। सुनाइए। राजन ने सोचा कि नशा तो इस बूढ़े ने हिरन कर ही दिया है और वो आइटम भी पता नहीं वॉशरूम से कब बाहर आएगी, तब तक इस बूढ़े की कहानी सुनकर ही टाइम पास किया जाए। तो सुनो, वो मेरा बेटा आदि मुझसे नाराज है मेरी ही गलतियों के कारण। अभी बूढ़े ने बताना शुरू ही किया था कि राजन ने आश्चर्य मिश्रित आवाज में उसे बीच में टोक दिया और उससे बोला, बड़ी अजीब बात है, मेरे बेटे का नाम भी आदि ही है। उसकी बात सुनकर बूढ़ा कुछ बोला नहीं, बस एक रहस्यमय मुस्कान के साथ आगे बोलने लगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मेरा बेटा मुझसे इस कदर नफरत करता है कि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सब मेरे कर्मों का ही फल है। एक टाइम मैं एक नंबर का शराबी और अयास किस्म का आदमी था। घर पर सुंदर बीवी होने के बावजूद बाहर मुंह मारता था। आधी रात को घर पर शराब के नशे में धुत होकर जाता और अगर बीवी टोकती तो उसे तबीयत से पीटता।
मेरा यही बेटा जो तब 6 से 7 साल का था, पलंग के नीचे छुपकर सारा तमाशा देखता और रोते रोते वहीं सो जाता। धीरे धीरे मेरे कुकर्मों से मेरा बेटा और बीवी मुझसे दूर होते गए और फिर कुछ सालों बाद मेरे अंदर बदलाव ना देखकर मेरी बीवी ऋतु ने जिंदगी से और मुझसे निराश होकर आत्महत्या कर ली। कुछ दिन तक तो मैं उस सदमे में ठीक रहा, कोई अयासी नहीं की, लेकिन उसके बाद फिर उसी धर्रे पर आ गया। मेरे बेटे ने अपने आप को खुद ही संभाला और अपने आप पैरों पर खड़ा हुआ। अब वो मुझसे इतनी नफरत करता है कि मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता और मेरे साथ भी नहीं रहता। मैं अब बुढ़ापे में बिल्कुल अकेला हूँ और दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। अपना होते हुए भी मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं। अब तो लगता है कि मेरे मरने के बाद मुझे कोई कंधा देने वाला भी नहीं होगा। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की है। तब तुम अभी कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी का नाम ऋतु है, लेकिन मेरी बीवी का नाम भी ऋतु ही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी बीवी का नाम भी ऋतु और बेटे का नाम भी आदि और तुम भी आर्किटेक्ट। और भाई मजे की बात ये कि तुम्हारा नाम भी राजन है और काम भी तुम मेरी ही कंपनी में करते थे। तुम्हारी आदतें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं। विस्की भी तुम मेरी ब्रांड की पीते हो और यहाँ तक सिगरेट भी वही पी रहे हो जो मैं पीता हूँ। और तुम भी पक्के अयास और मैं भी। तुम भी अपनी बीवी को मारते थे और मैं भी। मेरा बेटा भी सहम कर पलंग के नीचे छिप जाता है और तुम्हारा भी। देखो बुढ़ू, बहुत देर से तुम्हारी नौटंकी देख और सुन रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हारी ये नौटंकी मेरे आगे चलने वाली नहीं। तुम जैसे ठगों को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। अब जल्दी से तुम बताओगे कि असल में तुम हो कौन और मेरा चूतिया किस मकसद से बनाना चाहते हो, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। राजन ने गुस्से से फुफकारते हुए लाल लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहा। हा, तुम अब तक भी मुझे नहीं पहचान पाए? उस बूढ़े ने एक जोरदार ठहाका लगाते हुए राजन से कहा। ना नहीं, मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा जब मैं तुमसे मिल ही पहली बार रहा हूँ। उसे बुरी तरह हंसता देखकर राजन के गुस्से ने आश्चर्य की जगह ले ली। ज्यादा पहेलियां मत बुझाओ, सही बताओ कि तुम कौन हो? राजन ने फिर से गुस्से से उस बूढ़े से पूछा। मैं राजन हूँ, यानी कि मैं तुम हूँ। बूढ़ा रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? ठीक बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार राजन का गुस्सा सारी हद पार कर गया। उसने झपट कर उस बूढ़े का गिरेबान पकड़ लिया। कहा ना कि मैं तुम हूँ, ठीक से पहचानो, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। मैं तुम्हें यानी कि अपने भूतकाल को बताने आया हूँ कि अब भी सुधर जाओ, वरना बाद में तुम्हारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। जैसे मैं तुम्हारे भविष्य और अपने वर्तमान में पछता रहा हूँ। राजन मुंह फाड़े उसकी बात सुन रहा था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा क्या बोल रहा था और इधर बूढ़े की बात अब भी जारी थी। मैं नहीं चाहता कि तुम बुढ़ापे में अपने भविष्य यानी कि मैं की तरह सिर्फ पछताते रह जाओ और कर कुछ भी ना पाओ, क्योंकि अगर ये वक्त निकल गया तो तुम भविष्य में चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य से समझाने या फिर कहो कि चेताने आया हूँ। अब तुम खुद समझदार हो कि तुम ऐसे ही अयासी करते रहोगे या फिर अपने आप को सुधार कर अपनी बीवी के वफादार और बेटे के प्यारे और सच्चे पिता बन पाओगे या नहीं। अच्छा, अब मैं वापस चलता हूँ तुम्हारे भविष्य और अपने वर्तमान में और देखता हूँ कि तुम अपना भविष्य और मेरा वर्तमान सुधार पाए या नहीं। और फिर इतना बोलकर वो बूढ़ा राजन वहां से उठकर उस बार के दरवाजे की तरफ चल दिया और दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। और इधर राजन अपने भविष्य को आंख फाड़े और मुंह खोले अपने सामने से गायब होते हुए अचंभित होते हुए देख रहा था। राजन के चेहरे के भावों से पता चल रहा था कि वो अपने भविष्य की नसीहतों को आत्मसात कर चुका था। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।